हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आज हमारा ये टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH- आयन देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटॉन देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन ग्रहण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा लवण, तीसरा एस्टर, चौथा अल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लवण। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? पहला ऑप्शन लवण अम्ल, दूसरा भस्म, तीसरा लवण, चौथा लवण तथा जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लवण तथा जल। हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षार। हमारा अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, दूसरा भस्म, तीसरा क्षार, चौथा लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह अम्ल होता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, दूसरा ऑप्शन है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तीसरा ऑप्शन है सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं वैद्युत अनअपघट्य, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघट्य, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी अपघट्य, चौथा ऑप्शन है उदासीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत अपघट्य। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10⁻⁻⁷। हमारा अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा क्लोरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालती है। हमारा अगला प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं? सामान्य लवण, दूसरा ऑप्शन है अम्ल लवण, तीसरा है भास्मिक लवण, चौथा मिश्रित लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य लवण। हमारा अगला प्रश्न है, मोहर लवण है, यानी मोहर जो है वह किस प्रकार का लवण है? पहला ऑप्शन है सरल लवण, दूसरा संकर लवण, तीसरा द्विक लवण, चौथा जटिल लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्विक लवण। मोहर जो है वह द्विक लवण है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हाइड्रोजन जो है वह सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, यानी वह सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। इस वाक्य को सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला ऑप्शन आर्हेनियस, दूसरा ब्राउनस्टेड, तीसरा डेवी, चौथा लॉरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेवी। हमारा अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा एनहाइड्रस लवण, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा ऑप्शन है
हाइड्रोफोबिक लवण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइग्रोस्कोपिक लवण। हमारा अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा रंगीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वह क्षारीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है डायलिसिस, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोनाइसिस, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोलाइसिस, चौथा है फोटोलाइसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोलाइसिस। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है। हमारा अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन है नारंगी, दूसरा लाल, तीसरा गुलाबी, चौथा नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीला। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है। सामान्य भाषा में बोले तो लिटमस किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है लाइकन, दूसरा हाइड्रेजिया, तीसरा जेरेनियम, चौथा रिक्सिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाइकेन। हमारा अगला प्रश्न है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संश्लेषित सूचक, दूसरा अम्लक्षार सूचक, तीसरा घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक सूचक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक। हमारा अगला प्रश्न है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग किस प्रकार का होता है। यानी जब लिटमस जो है वो लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो इस समय इसका रंग किस तरह का होता है। पहला ऑप्शन है रंगहीन, दूसरा बैंगनी, तीसरा नीला, चौथा गुलाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बैंगनी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा आयरन सल्फेट, चौथा सोडियम सल्फेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को जो रासायनिक नाम है वह कॉपर सल्फेट है। हमारा अगला प्रश्न है डैश उभयधर्मी प्राकृतिक का तत्व है। पहला ऑप्शन SO2, N2O, CaO, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिंक ऑक्साइड जो होगा उभयधर्मी प्रकृति का तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह किस रंग का हो जाता है। पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा नीला, तीसरा नारंगी, चौथा लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीला। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा साबुन, तीसरा लौंग, चौथा हल्दी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 लौंग। लौंग जो है एक गंधीय सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन हरा, दूसरा परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा नीला, चौथा पीला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाइकार्बोनेट है लिखा हुआ। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग
परिवर्तित नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? एक अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन लवण और ऑक्सीजन, दूसरा अम्ल, तीसरा क्षार, चौथा लवण और जल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लवण और जल। हमारा अगला प्रश्न है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, यानी धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है लवण और क्लोरीन, दूसरा लवण और क्षार, तीसरा लवण और हाइड्रोजन, चौथा लवण और पानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लवण और हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पीएच मान होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। तो ये थे हमारे 30 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।